इज्जत नफ्स या जिसको हम कहते हैं खुद की हुर्मत। हुर्मत इंसान की दो शक्लों में जाहिर होती है। एक इज्जत नफ्स है इंसान की अपने बारे में, और एक इज्जत नफ्स है जो वो लोगों से एक्सपेक्ट करता है। ये दो जब मिलेंगी तो हम इसको कहते हैं इस्तिलाह में इज्जत नफ्स। ये इंसान के कमाल के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी इंसान में इज्जत नफ्स ना हो, अगर कोई इंसान अपनी अर्जिश ना जानता हो, तो जामे और सोसाइटी भी उसकी कीमत को नहीं पहचान सकते। तो पहले मरहले में इंसान खुद ईमान लाए कि मेरी अर्जिश, मेरी कीमत, मेरी वैल्यू बहुत ज्यादा बुलंद है, और जब उसको अपनी कीमत का अंदाजा होगा तो वो अपने आमाल और रफ्तार से सोसाइटी में इस तरह का बिहेवियर अपनाएगा कि लोग भी उसकी इज्जत करें। ये जो आमतौर पे कहा जाता है कि फलान शख्स की इज्जत नफ्स मजरूह हो गई है, ये इसी इज्जत नफ्स और हुर्मत खुद की तरफ इशारा है। यानी कहा जाता है कि मेरी इज्जत नफ्स को मजरूह ना करो, यानी मेरी इज्जत नफ्स को जख्मी ना करो। मजरूह करना यानी जख्मी करना। हर इंसान की एक इज्जत नफ्स है, उसकी हुर्मत है अपने बारे में। साइकोलॉजी में इस पर बहुत बहस की गई है। इज्जत नफ्स पर एक जहनी बीमारी को खत्म करने के लिए हमें इज्जत नफ्स का सहारा लेना पड़ता है। यानी एक इंसान को, एक जहनी बीमार को इस नुक्ते पे लाया जाता है कि तुम्हारी बहुत वैल्यू है, तुम्हारी इज्जत नफ्स है, तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लोग तुम पे हंसते हैं, तो तुम्हें बुरा नहीं लगता। मगर यहाँ पर इस्लामी तालीमात एक मकाम पे आके कहती है कि सिर्फ एक चीज ऐसी है जहाँ पर आपको इस अपनी इज्जत नफ्स और हुर्मत का सौदा करना पड़ सकता है, और वो है दीन खुदा का दिफा या खुदा के लिए कोई कदम उठाना। यहाँ पर अगर हुर्मत खुद दीगरान की निगाहों में नाबूद हो रही हो तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। यानी दीन खुदा के लिए, कुर्ब खुदा के लिए, खुदा के फरमान की बजा आवरी के लिए अगर ये हुर्मत खुद, ये इज्जत नफ्स जो दूसरे लोगों के जरिए आनी है, अगर इसका रास्ता रुक जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उस शख्स की अपने बारे में हुर्मत मौजूद है और वो जानता है कि क्योंकि मेरा नफ्स इतना कवी है और मेरी इज्जत इतनी बुलंद है कि मैं खुदा की इज्जत की खातिर ये जो लोग मुझे बाद में ताने देंगे, ये जो लोग मुझे बाद में अला वला कहेंगे, मैं इस पर राजी हूँ। इस्लामी तालीमात कहती हैं कि इज्जत नफ्स का सौदा आपने कहाँ करना है? जहाँ पर फरमान खुदा और दीन खुदा और दिफाए दीन आ जाए, वहाँ पर आप ये नहीं देखेंगे कि अगर मैंने ये काम अंजाम दिया तो लोग क्या कहेंगे। यहाँ पर इस्लाम आके कहता है कि आपने कहना है कि मैं ये काम अंजाम दूंगा, और अगर नहीं दिया तो खुदा क्या कहेगा। यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है और बहुत ही सख्त मरहला है, बहुत सारे लोग इस मरहले में आके इर्तिका नहीं कर पाते, स्टेप नहीं ले पाते। खुदा से मुलाकात, खुदा से मोहब्बत, खुदा का इश्क और वो जो लज्जत हासिल करना है खुदा के अहकाम की बजा आवरी के जरिए, ये यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं। ये कहते हैं कि या खुदा या समाज। तो इस्लामी तालीमात आके बताती है कि आपको खुदा के अहकाम को बजा लाना है, लोगों के अहकाम को बजा नहीं लाना है। बहुत सारे लोगों को नाराज किए बगैर आप खुदा की रजामंदी हासिल नहीं कर सकते। इस जुमले को अपने दिमाग में बिठा लें। यानी खुदा की रजा हासिल नहीं हो सकती जब तक आप बहुत सारे लोगों को नाराज ना कर लें। यानी ये लोग जो नाराज हो रहे हैं, ये कौन है? जो आपको दायरे ये दीन और दायरे ये अहकाम और फरमान खुदा से हटा रहे थे। ये नाराज हो जाएं, बेहतर है। आपका खुदा आपसे राजी रहना चाहिए।